आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और मुझे विश्वास है कि आप हमारे बताए हुए टुटकों से लाभ भी प्राप्त कर रहे होंगे या भविष्य में करेंगे। लेकिन बशर्ते जिस तरह मैं बताया हूँ उस तरह से करिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आज मैं फिर आपसे नया टुटका बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे मैं भविष्य में आपको बहुत सी ऐसी बातों को बताऊंगा जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग अवश्य खोलेगा। आप हमारे चैनल को एक बार जरूर देखें और उसको बहुत ध्यान से सुनें, जिससे आपके जीवन में हो सकता है, हम बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं संसार के, हमसे भी बहुत बड़े विद्वान पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं कहीं छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं, हम बुजुर्ग होकर के भी उतना ज्ञान नहीं पाते हैं। हो सकता है आपका हमारे बताए हुए टुटके से या हमारे बताए हुए चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए आप इसके दोषी हमको न मान करके अपने भी अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते से चलते हैं तो लाभ पाने के 100% चांसेस होंगे, लेकिन उनमें आप कमी करेंगे तो फिर हमारा कोई दोष नहीं होगा। कहीं कहीं भी देखिए आकर्षण, वशीकरण या दूसरा शादी या किसी से आकर्षित, मतलब लव मैरिज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये केवल आपके आकर्षण से ही नहीं होता है, ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि हम लव मैरिज करें तो उसके लिए पहले किसी भी ब्राह्मण से अपनी कुंडली को एक बार अवश्य दिखा दें, 7वां भाव में देखें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो लव मैरिज आपको करने देगा या नहीं करने देगा, वो विघ्न खड़ा करेगा या आपको शांति से लव मैरिज करने देगा। क्योंकि बिना 7वां भाव देखे हुए, 5वां भाव देखे हुए इस चीज़ का कोई भी रास्ता नहीं है। आपको मैं बता तो जरूर रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, तभी वो आपको ग्रह ही आपके इन कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं कि गोरोचन और शहदेव, गोरोचन शहदेव दोनों को एक साथ पीस लें और तिलक कर लें। ये आपका अटूट आकर्षण है। आप जनसभा में चले जाएं, तुरंत काम करेगा। तीसरी चीज आपको बताते हैं, दूसरा, जिस स्त्री को वश में करना हो उस स्त्री के पांव पैर का धूल ले लें, और वो धूल किस दिन लें? शनिवार का दिन हो, और उस धूल को लेने के बाद एक स्त्री का पुतला बनाए। क्या बनाए? स्त्री का एक पुतला बनाए, और वो पुतला सारे अंग हो, सारे अंग उस पुतले में आपको तैयार करना है। उसके पुतले के में उसी स्त्री का बाल जिसको आपको वशीकरण में करना है। बहुत सी औरतें ये गलती कर बैठती हैं, बाल झाड़ करके सर पे फेंक देती हैं। ऐसा हमारे माताओं और बहनों को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको बता रहे हैं कि उस स्त्री का बाल आप ले लें और उसके मस्तक पे उस स्त्री के बाल को लगा दें। उसके बाद से उसके योनि में सिंदूर लगा दें और उसका जो है अपना विलय करने के बाद उसके योनि में आप लगा दें। उसके बाद से मंत्र जान लीजिए, ओम नमो कामाख्याय, ओम नमो कामाख्याय। अमुकी जिस स्त्री को आपको वशीकरण करना है उसका नाम ले लें, फिर कहें मैं वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को कम से कम 1100 बार आपको जपना है। इस मंत्र को जपने, उस पुतली को अपने समक्ष रखने के बाद इस मंत्र का जाप 1100 बार करना है। उसके बाद से अब क्या करना है आपको? उस पुतले को उठाएं, ऐसे जगह गाड़ें जहां से उस स्त्री को, उस पुतले को लांघ जाए। ऐसे जगह पे आपको गाड़ना है जिससे आप ये देख लें कि वो स्त्री का मार्ग क्या है,
वो कब कैसे निकलेगी, उसको लाएंगी कि नहीं लाएंगे। वो लांग जाए, वो आपके वशीभूत ही नहीं, वो धन से, मन से, तन से, हर तरह से आपके वशीभूत हो जाएगी। फिर इस मंत्र के बाद आपको स्वयं शिव भी काटना चाहें तो इस प्रयोग को नहीं काट सकते हैं। अब आगे हमारी माताएं बहनें सुन लें। हमारी माताएं बहनें बहुत सी ऐसी हैं जो गलत मार्ग पे चली जाती हैं, किसी के वशीभूत हो जाती हैं, जो कि बाद में वो पछतावा करती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उनको ब्लैकमेलिंग करता है। तो ब्लैकमेलिंग करता है तो उस समय वो उससे छुटकारा पाना चाहती हैं। उसका उपाय मैं अपने माताओं बहनों को, होली वाली माताओं बहनों को बता दे रहा हूँ कि कोई भी सफ़ेद कपड़ा ले लें या सफ़ेद पेपर ले लें और अपने घर का बनाया हुआ काजल, बाजार का ना हो, अपने स्वयं को काजल का बनावें और उस काजल से उस सफ़ेद कपड़े पे या सफ़ेद पेपर पे उस व्यक्ति की एक आभा प्रकट फोटो बना लें, अंगुली से, अनामिका अंगुली से खींच लें और उसका नाम उस पर लिखें, उसका नाम लिखें। तो जब एक अक्षर लिखती हैं तो उस पेपर पे या कपड़े पे थूक दें, फिर उसका नाम लिखें। जितने अक्षर हों उतने बार लिखें और उस पर थूकती जाए। उसके बाद से उस कागज को या उस कपड़े को ले जाकर के शौचालय में डाल दें। अगर वो स्त्री रसोड़ा का पोजीशन, रसोड़ा का समय हो और उस रसोड़ा का कपड़ा अगर उसके साथ हो लगा करके शौचालय में डालती हैं तो मेरा विश्वास है कि 100 की 100% ये काम और उस व्यक्ति से वो छुटकारा पा जाएंगे। और उस कपड़े को या पेपर को डालने के बाद उस पर अगर शौच कर सकें तो उनके लिए और बेहतर हो जाएगा। ये हमारे माताओं बहनों को छुटकारा, ऐसे व्यक्तियों से छुटकारा प्राप्त कराने का टुटका है। अगर वो करें तो कर सकती हैं। दूसरा उपाय बता रहे हैं, आपको अगर घर में किसी भी बहू को अगर परेशान हो रही है, सासू माँ से परेशान हो रही है, तो इतवार और मंगल को रोटी बना करके किसी काले कुतिया को वो खिला दे। अगर ससुर परेशान कर रहा है तो इतवार और मंगल को रोटी बना करके काले कुत्ते को खिला दें। इससे भी इस प्रभाव का असर होगा, वो शांति पाएंगे। इससे भी वो जीवन में अपने शांति पाएंगे, क्योंकि बहुत सी हमारी माताएं और बहनें इस चीज से पीड़ित हैं। इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। जय माता दी। आगे मैं फिर भविष्य में आपको बहुत सी टुटकाएं बताने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को आप ध्यान से देखें और इसको सुनें और लोगों के जनहित में आप हमारे चैनल को बताएं कि भाई इस चैनल पे ये चीज़ आती है, आप सुनो। हो सकता है कि आपके लिए कुछ लाभकारी शब्द मिल जाएं, मंत्रे मिल जाएं, जिससे आप जीवन में अपने जो है कल्याण कर सकें अपना। इसलिए मैं ये कामना करता हूँ कि मेरे चैनल से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जय माता।